everyone, I'm Slonidhi Man and you're watching Slonidhi Man classes. In today's video, I will teach you how you have to pass entries relating to discount. So this video will focus on different type of discount: trade discount, cash discount, discount allowed and discount received. So you have to watch this video till end if you want to know the whole concept in depth. Before starting with this concept, I would like to tell you that I have already made one video relating to basics of journal, and in that video I have covered entries relating to capital, drawings, purchases and sales. If you haven't watched that video yet, I'll put the link in the description box and you can check it out. So let's get started with today's concept, that is the journal entries relating to discount. Before learning the journal entries, it is very essential that we should learn the meaning of discount. So first of all, discount क्या होता है? If I talk in accounting sense, it is a reduction in the price of a good, or I can say reduction in the list price of a good. So discount is nothing but reduction in list price of a good. आप बहुत बार अगर आपने डिस्काउंट का मीनिंग समझना है अच्छे से, अपने मदर से पूछिए, जो हमेशा जब सेल लगी होती है तब भागते हैं शॉपिंग करने के लिए. मोस्टली गर्ल्स भी ऐसे करती हैं, सेल लगी है चलो जाके शॉपिंग कर लेते हैं. क्या होता है इसमें डिस्काउंट में? अगर कोई कमोडिटी की वैल्यू 2000 की है, वो आपको 1500 में मिलेगी, मतलब आपको 500 का डिस्काउंट मिल जाता है ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ दैट आइटम. So we have already understood the meaning of discount. Now we have to see the types of discount. I have clearly written on the board that there are two types of discount. First is trade discount and second is cash discount. Trade discount means when you are purchasing or selling anything in bulk quantity. ये परचेज के लिए भी यूज हो सकता है, सेल्स के लिए भी यूज हो सकता है, बट द कंडीशन इज यू हैव टू बाय दैट कमोडिटी इन अ बल्क. ज्यादा क्वांटिटीज खरीदनी पड़ेंगी, देन जो आपका सप्लायर होता है वो आपको ट्रेड डिस्काउंट ऑफर करता है. एंड इसका जो सेकेंड चीज है, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट. यस, जो भी हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलता है हम उसको सिंपली डिडक्ट करके अपनी एंट्रीज में शो करते हैं. इसका सेपरेट अकाउंट हम ओपन नहीं करते हैं. So I'm repeating it again that trade discount, it is not recorded in books of account. हम simply इसको deduct करके अपने journal entries में लिख देते हैं. अगर आपको अभी तक ये concept समझ नहीं आया है, don't worry, I'll give you examples relating to both. So hold your horses. Cash discount क्या होगा? प्रॉम्प्ट पेमेंट या इमीडिएट पेमेंट करने पे आपको मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव बॉट एनीथिंग फॉर 5 लाख रुपीज एंड जो आपका सप्लायर था वो बहुत खुश हो गया है कि वाओ मुझे इकट्ठे पैसे मिल रहे हैं. तो आउट ऑफ दैट हैप्पीनेस उसने आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया है. उसी टाइम उसने बोला ओके यू आर पेइंग द फुल मनी राइट नाउ, सो ठीक है, यू पे मी सम लेस, 4,90,000 रुपीज पे कर दो. सो दैट इज योर कैश डिस्काउंट. इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट. हम इनको सेपरेटली शो करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में कि हमने कितना डिस्काउंट अलाउ किया है या कितना डिस्काउंट हमें मिला है. सो इट इज ऑफ टू टाइप्स, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड. हमें जो डिस्काउंट मिला है दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव्ड. मीन्स हमने कोई गुड खरीदी है, हमें हमारे शॉपकीपर दूसरे बंदे ने हमें डिस्काउंट दिया है. सो ये हमारा डिस्काउंट रिसीट है. अगर हमने 1000 की गुड्स खरीदी हैं, उसने बोला ओके 200 कम दे दो, तो 800 की गुड्स मिली है, 200 रुपीज का हमारा फायदा है. सो इट इज रिगार्डेड एज इनकम, देयरफॉर इट इज ऑलवेज क्रेडिटेड इन द जर्नल एंट्री. ठीक है, अभी के लिए इतना ही. आई शो यू एग्जाम्पल, डोंट वरी. डिस्काउंट अलाउड मीन्स यू आर अलाउइंग डिस्काउंट टू द कस्टमर्स. कस्टमर्स को आप डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हो. मीन्स व्हेन यू आर सेलिंग समथिंग. ये कब होगा? व्हेन यू आर बाइंग समथिंग. परचेजेस के टाइम पे होता है ये. एंड जब आप सेल करोगे यू विल अलाउ डिस्काउंट टू, यू विल गिव डिस्काउंट टू योर कस्टमर्स, राइट. अगर 1000 की चीज है, आपने 200 का डिस्काउंट अपने कस्टमर को दिया था, यहाँ पे आपको मिला था. सो यहाँ पे आपकी इनकम रिड्यूस हो रही है, तो इट इज योर एक्सपेंस. सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो हम इसको डेबिट कर देंगे एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स, इनको हम क्रेडिट कर देंगे. आई होप यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट. I'm giving you 1 minute to note it down because
It would be helpful for passing journal entries. After this, I'm going to give you examples covering both the points. So I have written 6 examples on the left side of the boards. First 2 examples are relating to trade discount, next 2 are relating to cash discount, and last 2 are relating with trade and cash discount. Let's do it one by one. सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट को समझते हैं. आप सभी ने परचेजेस की एंट्री आपको पता है, which I have already explained in my last video. Still, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, you can go to the link which is given in the description box. तो आपको फर्स्ट एंट्री, तो उससे आपके लिए जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे. लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000, ट्रेड डिस्काउंट इज 10%. गुड्स आर परचेज फॉर कैश, मतलब कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, हम कैश को क्रेडिट कर देंगे. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट. तो परचेज किया है गुड्स को, परचेजेस को हम डेबिट कर देंगे यहाँ पर. अब क्वेश्चन आता है कि हम कितनी अमाउंट लिखेंगे. ये तो आपको पता ही था, यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एट 50,000 की मैं यहीं पे लिख रही हूँ, बट आपको इसको सेपरेटली लिखना है. स्पेस कम होने से मैं यहीं पे इसके वर्किंग नोट्स बना रही हूँ. तो 50,000 रुपीज़ के गुड्स हैं आपके पास, उसमें से आपने 10% ऑफ 50,000 माइनस करना है. कितना आ जाएगा ये? 5,000, राइट? 50,000 माइनस 5,000, इट कम्स 45,000. ये आपने जस्ट माइनस करके यहाँ पे लिख देना है 45,000 डेबिट एंड 45,000 क्रेडिट. ये आपका वर्किंग नोट बन सकता है. इसको आप कहीं भी एंट्री में शो नहीं करोगे डिस्काउंट की, और साथ में आप नरेशन लिख दोगे बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश. क्लियर हुआ आपको? हमने 50,000 नहीं लिखना है, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लिखना है. कमिंग ऑन टू द सेकेंड एंट्री, दैट इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश. कैश हमें मिला है, कैश आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, और साथ ही साथ हमारी सेल्स हुई है बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश. अब 20,000 की गुड्स थी, ट्रेड डिस्काउंट मिला 20% ऑफ 20,000, 4,000 हो गया 20,000 का. ये आपके पास कितना आ गया? 16,000. इसको आप डेबिट और क्रेडिट में लिख दोगे. यहाँ पे मैं आपको एक चीज रिवाइज करवा देती हूँ. अगर यहाँ पे कैश है, आप ऑब्वियसली कैश क्रेडिट कर रहे हो. अगर यहाँ पे चेक हो, आप क्या क्रेडिट करोगे? यहाँ पे बैंक. मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है लास्ट वीडियो में. और यहाँ पे अगर किसी कस्टमर का नेम है, सप्लायर का नेम है श्याम, राम, तो उसका नाम आ जाएगा, मतलब आपकी क्रेडिट परचेजेस हुई है. तीनों में से एक एंट्री आएगी. अगर गुड्स कैश में से सेल हुई है, अगर चेक मिला है और परचेज हुई है, और अगर हमने क्रेडिट पे परचेज की है, तो उस सप्लायर का नाम आ जाएगा. सेम यहाँ पे होगा. अगर कैश में पैसे आए हैं, चेक में आए हैं, तो हम बैंक लिख देंगे. अगर अभी तक हमें पैसे नहीं मिले हैं, मतलब क्रेडिट सेल्स हैं हमारी, तो हम उस कस्टमर का नेम लिख देंगे. तो हमारी ट्रेड डिस्काउंट की एंट्रीज हो चुकी हैं एंड दे आर वेरी इजी. नरेशन आपको लिखना है बाय योरसेल्फ. उसके बाद आ गया थर्ड एंट्री, दैट इज परचेज गुड्स फॉर कैश, और कैश डिस्काउंट अलाउ किया हमने 10%. गुड्स परचेज की, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो आप. गुड्स परचेज की आपने 10,000 की, आपको डिस्काउंट मिलेगा परचेज की, आपको डिस्काउंट मिलेगा 10% का कैश में. तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले आपने गुड्स परचेज की है, कितने की परचेज की है? 10,000 की. यहाँ पे आपकी फुल अमाउंट आएगी जितने की गुड्स की वैल्यू है. जब आपने पेमेंट करी, आपको 10% का डिस्काउंट मिल गया. इस पे 10% का डिस्काउंट, इट इज 1,000, राइट? ये 1,000 क्या है? ये ऐसे आ रहा है. तो आपने कैश कितना पे किया है? 9,000, क्योंकि आपको 1,000 का डिस्काउंट मिला है. उसको भी आप क्रेडिट कर दोगे. अभी मैंने समझाया था डिस्काउंट रिसीट क्रेडिट होगा.
सो इस तरीके से आपकी एंट्री रहेगी। परचेज में जाएगा फुल 10,000, जितना कैश पे कर रहे हो 9,000 यहाँ पे चल जाएगा। जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है या आप रिसीव कर रहे हो इस पे 10% लगा के, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में जाएगा। इसको हम क्रेडिट कर रहे हैं बिकॉज ये हमारी इनकम है और इनकम्स को हम क्रेडिट करते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो जब आप गुड्स परचेज करोगे ऑलवेज आपका डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा। अगर यही परचेजेस आपने बाय चेक की हैं तो आपका क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट। ऑलवेज ये चीज याद रखना, जब आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा, गुड्स आर नेवर एंड नेवर दे आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तभी आपको कैश डिस्काउंट मिल रहा है कि आप कैश पे कर रहे हो। अगर क्रेडिट पे है मीन्स यू आर नॉट पेइंग द कैश, यू विल नॉट गेट द कैश डिस्काउंट। सो यहाँ पे कभी भी आपकी क्रेडिट परचेज नहीं हो सकती है। अगर आप यहाँ पे सप्लायर का नाम लिख रहे हो मीन्स वो गलत है, तो आपकी एंट्री उस टाइम आपको चेक करनी पड़ेगी। फिर आगे हमारे पास फोर्थ एंट्री, दैट इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश और डिस्काउंट मिला 10%। हमने दिया है डिस्काउंट कस्टमर को, तो हमने टोटल गुड्स की वैल्यू जो सेल की थी वो है हमारे पास 20,000। सेल्स को क्रेडिट करते हैं, इनकम है। हमने डिस्काउंट दिया है 10%, हमें कैश मिलेगा और हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे टू आवर कस्टमर्स। पूरा लिखना है आपने डिस्काउंट रिसीव्ड। मेरी तो हैबिट है डिस लिखने की बिकॉज शॉर्ट फॉर्म्स यूज करने की, बट यू हैव टू राइट फुल टर्म डिस्काउंट। तो आपकी सेल्स हुई थी 20,000 की, उस पर आपने 10% कस्टमर्स को डिस्काउंट दे दिया, मतलब आपने 2,000 का डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउड टू योर कस्टमर। और आपको कितने पैसे मिले, 18,000। 20 माइनस 2 18,000 यू विल रिसीव इन कैश। सेम वे ये बैंक में हो सकता है बट इट विल नेवर बी इन योर क्रेडिट, कभी नहीं होगा, तभी आपको अब उसको डिस्काउंट दे रहे हो। क्रेडिट सेल्स में आप उसको कभी डिस्काउंट नहीं देते। आई होप यू आर क्लियर विद दीज एंट्रीज। यू कैन नोट इट डाउन एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल डू लास्ट 2 एंट्रीज which are very important and most of the students get problem when they face these kind of entries. तो अब हम करते हैं हमारी 5th entry which is very important, purchase goods for cash। ठीक है, goods purchase की हमने purchases account debit और हमें इतना पता है cash is going out of the business, तो cash को हम credit कर देंगे। परचेज की अमाउंट क्या है, 10,000 की गुड्स परचेज की, ये हमारा लिस्ट प्राइस हो गया राइट। इसमें हमने ट्रेड डिस्काउंट देना है पहले 10%, पहले ट्रेड डिस्काउंट देना है फिर कैश डिस्काउंट। आई एम रिपीटिंग इट, पहले ट्रेड डिस्काउंट फिर कैश डिस्काउंट। सो सबसे पहले आप ट्रेड डिस्काउंट 10% का लेस करोगे, 1,000 आ गया, आपके पास आ गई 9,000। ये चीज आप लिखोगे परचेजेस के आगे, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, वो परचेजेस में आया है। अब इसके ऊपर आपको मिला कैश डिस्काउंट 10% का, माइनस कैश डिस्काउंट एट 10%। इस पे लगाना है नॉट ऑन 10,000, 9,000 पे लगेगा 10%, दैट इज 900। ये बन गया आपका 8,100। मीन्स यू हैव पेड कैश ऑफ 8,100 एंड जो आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है दैट इज फॉर 900, वो आप यहाँ पे लिखोगे। इस तरीके से एंट्री आएगी, मतलब परचेजेस में यू विल नॉट रिकॉर्ड 10,000। ये आपकी पहली मिस्टेक हो सकती है। दूसरी मिस्टेक ये हो सकती है हमें कैश डिस्काउंट इस वैल्यू पे लगाना है, इस वैल्यू पे आपका कैश डिस्काउंट नहीं है। अब हमारी है लास्ट एंट्री दैट इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 20,000 ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड डिस्काउंट 10%। मैं इतनी सिंपल फिगर्स इसीलिए ले रही हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए और आप इजिली कॉन्सेप्ट समझ पाओ। तो गुड्स सेल की है, आप सेल्स में लिखोगे, सेल्स को क्रेडिट कर दी है, और कैश के बदले गुड्स सेल हुई तो ऑब्वियसली यहाँ पे कैश भी आएगा, कैश को डेबिट करोगे। सो कितनी अमाउंट है, लिस्ट प्राइस कितनी थी गुड्स की, 20,000 रुपीज। तो आपने ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया है एट 10%, इट विल बी चार्ज ऑन 20,000 विच इज 2,000। अब आपके पास जो फिगर आई है दैट इज 18,000, तो आपकी सेल्स क्या भी कितना आएगा 18,000, मतलब आपने लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। अब इसके ऊपर लगेगा आपका कैश डिस्काउंट दैट इज अगेन फॉर 10%, वैसे बहुत थोड़ा आता है 1-2% ही होगा। यहाँ पे आ गया आपका 1800, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास ये फिगर आएगा। सो मतलब जब आप गुड्स सेल करके आपको मिला 16,200 रुपीज
और बाकी आपने 1800 का क्या कर दिया, डिस्काउंट अलाउ कर दिया टू योर कस्टमर्स. So that's all for today. If you found this video useful, kindly like this video, share it with your friends, and also subscribe my channel if you are new to this. Thank you for watching. Thank you for your time. See you in next video. Till then, bye bye.